नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दत्तकृपा सॉफ्टवेयर इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्यूब टेस्ट रजिस्टर एंड रिपोर्ट इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करते हैं ये इस वीडियो के जरिए सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारा कंक्रीट करना पड़ता है। कंक्रीट की क्वालिटी और स्ट्रेंथ जानने के लिए हमें उस कंक्रीट का टेस्ट भी करना पड़ता है और वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी से कंक्रीट की क्यूब टेस्ट करवाती है और कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज खुद के क्वालिटी कंट्रोल लैब में ही टेस्टिंग करवाती है। लेकिन खुद के क्वालिटी कंट्रोल लैब में आपके पास एक अच्छा QA QC इंजीनियर होना बहुत ही ज़रूरी है। क्वालिटी लैब में कंक्रीट क्यूब टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर होने वाली टेस्ट होती है। क्यूब टेस्ट करने के बाद हमें उसकी क्यूब टेस्ट रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। उसके बाद क्लाइंट और कंसल्टेंट को क्यूब टेस्ट रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ता है। ये सब काम करते वक्त हमसे कोई ना कोई गलतियाँ जरूर हो जाती है और वो हमें बार बार ठीक करनी पड़ती है। इसकी वजह से हम काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि आप भी जरूर इस क्यूब टेस्ट के काम से काफ़ी परेशान होते होंगे। अगर ये सब काम ऑटोमेटिक हो जाए तो हमारा काफ़ी समय बच सकता है। तो दोस्तों, हमारे कंक्रीट क्यूब टेस्ट रजिस्टर एंड रिपोर्ट इस सॉफ्टवेयर से आपका ये सारा काम एकदम आसान हो जाता है और हमें वो काम इंटरेस्टिंग भी लगने लगता है। इस सॉफ्टवेयर में हमें बहुत ही कम डाटा इनपुट करना पड़ता है और कंक्रीट क्यूब टेस्ट रजिस्टर और उसके साथ में 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज कंक्रीट क्यूब टेस्ट रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि उससे आपका क्यूब टेस्टिंग रजिस्टर एंड रिपोर्ट बनने का काम एकदम आसान हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं। हमारे कंक्रीट क्यूब टेस्ट रजिस्टर एंड रिपोर्ट इस सॉफ्टवेयर में कुल 8 शीट्स है, जिसमें से कुछ इनपुट शीट्स है और कुछ आउटपुट शीट्स है। यानी कि जो हमारे इनपुट शीट्स है उसमें हमें अपना क्यूब टेस्ट का डाटा इनपुट करना पड़ता है और जो हमारे आउटपुट शीट्स हैं वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर की सारे शीट का क्या क्या उपयोग है ये अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन शीट है। यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्टर का नाम और उसका ऑफिस एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे कि हमने दत्तकृपा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और एड्रेस लिखा हुआ है। उसके नीचे आपके प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट के क्लाइंट का नाम, आर्किटेक्ट का नाम और कंसल्टेंट का नाम भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ काल्पनिक नाम टाइप किए हुए हैं। हम जिस टेस्टिंग मशीन से क्यूब टेस्ट करने वाले हैं उस मशीन का नाम, उसका कैपेसिटी, मशीन मैन्युफैक्चरर का नाम, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे ज़रूर लिखना होगा। उसके बाद टेस्टिंग मशीन का कैलिब्रेशन कब हुआ है और जिस कंपनी ने कैलिब्रेशन किया है उस कंपनी का नाम भी यहाँ पे लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सब डिटेल्स हमें क्यूब टेस्ट रिपोर्ट्स में देना पड़ता है। फिलहाल हमने यहाँ पे कुछ काल्पनिक नाम टाइप किए हुए हैं। हम जैसे ही ये सब लिख देते हैं तो वो आपके बाकी सीट्स में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और आपके मन में बार बार उठने वाले कुछ सवाल के जवाब भी हमने नीचे दिए हुए हैं, उसे भी आप ज़रूर पढ़ लें। अब हम कंक्रीट ग्रेड इनपुट इस शीट को ओपन करके समझ लेते हैं। इस शीट में आप इस कॉलम बी में ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिख सकते हैं। फिर उस हर एक कंक्रीट ग्रेड के सामने आप कॉलम सी में 7 डेज, कॉलम डी में 14 डेज और कॉलम ई में 28 डेज की मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। हमने ऑलरेडी कंक्रीट ग्रेड वाइज मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ टाइप करके रखे हुए हैं। अगर आपको इसमें और कुछ ऐड करना है तो वो भी आप नीचे ऐड कर सकते हैं। क्यूब टेस्ट करते समय क्लाइंट या कंसल्टेंट का जो भी लैब टेक्नीशियन अवेलेबल होते हैं उनका नाम इस कॉलम एच में आप लिख सकते हैं, ताकि आपके क्यूब टेस्ट रजिस्टर इनपुट शीट में वो ऑटोमेटिकली आ सके। उसके राइट साइड में कंक्रीट कितने दिन के बाद कितनी स्ट्रेंथ अचीव करता है इसका चार्ट दिया हुआ है, जैसे कि कंक्रीट 1 दिन में 16%, 3 दिन में 40%, 7 दिन में 65%, 14 दिन में 90% और 28 दिन में 100% स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंक्रीट ग्रेड इनपुट शीट पूरी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम 7 डेज, 14 डेज एंड 28 डेज रिपोर्ट इस शीट को ओपन करके देख लेते हैं। फिलहाल ये सारे शीट्स आपको पूरी तरह ब्लैंक दिख रहे हैं। जब हम रजिस्टर इनपुट एंड आउटपुट इस शीट में डाटा इनपुट करेंगे तब ये सारे शीट्स पूरी तरह भर जाएंगे और आपके 7 डेज, 14 डेज एंड 28 डेज के क्यूब टेस्ट रिपोर्ट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। जब ये सारे शीट्स तैयार हो जाएंगे तब हम इन शीट्स को डिटेल में समझ लेंगे। रजिस्टर फ्रंट पेज एंड क्यूब टेस्ट रजिस्टर फॉर्मेट इस शीट को भी हम बाद में समझ लेते हैं। अब हम क्यूब टेस्ट रजिस्टर इनपुट एंड आउटपुट इस शीट को समझ लेते हैं और उसमें डाटा भी इनपुट कर देते हैं। इस शीट में आपको जो येलो कलर के सेल दिख रहे हैं
उसमें ही सिर्फ डाटा इनपुट करना है, बाकी सेल में डाटा ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। इस शीट के कॉलम सी में आप नेचर ऑफ वर्क एंड लोकेशन डाल सकते हैं, यानी कि जिस स्ट्रक्चर के कंक्रीट का आप क्यूब भर के टेस्ट करवाना चाहते हैं उसका नाम और लोकेशन आपको यहाँ पे लिखना होगा। दोस्तों, जिस स्ट्रक्चर का हमने कंक्रीट किया है और साथ में हमने उसके लिए क्यूब भी भरे हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम और लोकेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम एंट्री कोड 1 के सामने लोकेशन के कॉलम में कंक्रीट फॉर फुटिंग मार्क F1 एंड F2 एट एक्सिस A1 A2 C1 C2 ऐसा लिख देते हैं। उसके बाजू में कॉलम डी में आपने उस क्यूब के ऊपर जो भी आईडी मार्क लिखा है उसको यहाँ पे लिखना होगा। आईडी मार्क के कॉलम में हम FT 01/05/22 ऐसा लिख देते हैं। कॉलम ई में ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना होगा। हम M25 को सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद कॉलम एफ में क्यूब कास्टिंग की डेट टाइप करनी होगी। हम यहाँ 1 मई 2022 ऐसा लिख देते हैं। कॉलम जी में कंक्रीट का स्लम आपको मिलीमीटर में टाइप करना होगा। हम यहाँ पे 90 mm लिख देते हैं। अब हमें कॉलम एच में टेस्टिंग पीरियड और उस 7 डेज, 14 डेज एंड 28 डेज के सामने टेस्टिंग डेट के कॉलम में टेस्टिंग डेट भी ऑटोमेटिकली मिल गई है, यानी कि उन टेस्टिंग डेट को हमें उस पर्टिकुलर पीरियड की क्यूब टेस्टिंग करनी होगी। क्यूब साइज के कॉलम में क्यूब लेंथ, विड्थ और डेप्थ भी हमें ऑटोमेटिकली मिल गई है। अगर आपको क्यूब साइज में एडिट करना है तो आप राइट साइड में कॉलम W, X और Y में ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे क्यूब साइज 149 बाय 148 बाय 147 चाहिए तो यह मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब हमें यही साइज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे ही आप कोई भी साइज को एडिट कर सकते हैं। कॉलम M में हमें क्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ऑटोमेटिकली मिल गया है। जब भी हम क्यूब टेस्टिंग करते हैं तब हमें मिनिमम 3 क्यूब टेस्ट करने पड़ते हैं। उन तीनों क्यूब का वेट हमें क्यूब वेट इस कॉलम N में किलोग्राम इस यूनिट में टाइप करना होगा। हम क्यूब 1 के सामने 8.52, क्यूब 2 के सामने 8.87 और क्यूब 3 के सामने 8.57 ये वेट लिख देते हैं। अब हमें डेंसिटी के कॉलम O में तीनों क्यूब की डेंसिटी kg/m³ में ऑटोमेटिकली मिल गई है। उसके बाद कॉलम P में आपको क्यूब टेस्टिंग मशीन से क्यूब टेस्ट करते समय जो भी क्रशिंग लोड की रीडिंग प्राप्त हुई है वो किलो न्यूटन में टाइप कर देनी है। हम यहाँ पे 495, 490 और 480 इस रीडिंग को लिख देते हैं। आप जैसे ही तीनों क्यूब की रीडिंग टाइप कर देते हैं तो आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इस कॉलम Q में तीनों क्यूब की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ Nm/mm² इस यूनिट में ऑटोमेटिकली मिल जाती है। उन तीनों क्यूब की एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी हमें इस कॉलम R में ऑटोमेटिकली मिल जाती है। क्यूब टेस्ट पास होने के लिए आपको जो मिनिमम रिक्वायर्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जरूरी है वो भी इस कॉलम S में ऑटोमेटिकली मिल जाती है। और उसके बाद आपके क्यूब का रिजल्ट ओके है या फेल है ये भी आपको इस रिजल्ट के कॉलम T में ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अगर आपके क्यूब की एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ये मिनिमम रिक्वायर्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से ज़्यादा आती है तो आपके क्यूब का रिजल्ट इस कॉलम T में ऑटोमेटिकली ओके आ जाएगा। और अगर आपके क्यूब की एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ये मिनिमम रिक्वायर्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से कम आती है तो आपके क्यूब का रिजल्ट इस कॉलम T में ऑटोमेटिकली फेल आ जाएगा। फिर लास्ट में हमें क्यूब टेस्टिंग करते समय क्लाइंट या कंसर्न का जो भी लैब टेक्नीशियन प्रेजेंट था उसका नाम इस कॉलम U में ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमें आगे का डाटा डाल देना है। दोस्तों जब हम 14 डेज क्यूब टेस्टिंग करेंगे तब इसी तरह हमें 14 डेज के क्यूब का वेट, क्रशिंग लोड और टेक्नीशियन का नाम डाल देना है। हम 14 डेज क्यूब टेस्ट के लिए क्यूब 1 के सामने 8.53, क्यूब 2 के सामने 8.65 और क्यूब 3 के सामने 8.72 ये वेट लिख देते हैं। और क्रशिंग लोड इस कॉलम में 575, 555 और 565 इस रीडिंग को लिख देते हैं। उसके बाद हम टेस्टेड बाय इस कॉलम में क्यूब टेस्ट करने वाले टेक्नीशियन का नाम सिलेक्ट कर देते हैं। दोस्तों जब हम 28 डेज क्यूब टेस्टिंग करेंगे तब इसी तरह हमें 28 डेज के क्यूब वेट, क्रशिंग लोड और टेक्नीशियन का नाम डाल देना है। हम 28 डेज क्यूब टेस्ट के लिए क्यूब 1 के सामने 8.8, क्यूब 2 के सामने 8.7 और क्यूब 3 के सामने 8.75 ये वेट लिख देते हैं। और क्रशिंग लोड इस कॉलम में 615,
600 और 625 इस रीडिंग को लिख देते हैं। उसके बाद हम टेस्टेड बाय इस कॉलम में क्यूब टेस्ट करने वाले टेक्नीशियन का नाम सिलेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आप जैसे ही 14 और 28 डेज क्यूब टेस्ट के लिए तीनों क्यूब की रीडिंग टाइप कर देते हैं तो आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इस कॉलम में तीनों क्यूब की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर इस यूनिट में ऑटोमेटिकली मिल जाती है। फिर उन तीनों क्यूब की एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी इस एवरेज स्ट्रेंथ के कॉलम में ऑटोमेटिकली मिल जाती है। क्यूब टेस्ट पास होने के लिए आपको मिनिमम कितनी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जरूरी है वो भी इस कॉलम में ऑटोमेटिकली मिल जाती है। और उसके बाद आपके क्यूब का रिजल्ट ओके है या फेल है ये भी आपको इस रिजल्ट के कॉलम में ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो दोस्तों इसी तरह आपको क्यूब टेस्टिंग का सारा डाटा इनपुट करते जाना है। आप इस शीट में 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज का क्यूब टेस्ट का डाटा इनपुट कर सकते हैं। अगर आप 14 डेज का क्यूब टेस्ट नहीं करते हैं तो उसके सामने आपको डाटा इनपुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह आप बड़े आराम से आपकी क्यूब टेस्टिंग कर सकते हैं और उनके रिजल्ट बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप क्यूब टेस्ट रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो उसमें क्यूब टेस्टिंग का डाटा लिखने के लिए इस सॉफ्टवेयर की काफ़ी मदद हो सकती है और आपका काफ़ी समय भी बच सकता है क्योंकि आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस सॉफ्टवेयर में कुल 500 टेस्ट का डाटा फीड कर सकते हैं और उनकी 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज की टेस्ट रिजल्ट एंड रिपोर्ट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस क्यूब टेस्ट रजिस्टर का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो वो भी आप बड़ी आराम से ले सकते हैं। इसके लिए हम फिल्टर का उपयोग करेंगे। हम क्रशिंग लोड इस कॉलम में यहाँ पे फिल्टर के एरो को क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक फिल्टर की विंडो ओपन हो गई है। इसमें हम ब्लैंक्स का चेक मार्क हटा देते हैं और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें सिर्फ जिस लाइन में डाटा इनपुट किया हुआ है वही लाइन्स दिख रही है। अब हम कंट्रोल P को दबा देते हैं। तो दोस्तों अब हमारा क्यूब टेस्ट रजिस्टर रेडी है प्रिंट आउट करने के लिए। हम इसका PDF बनाकर भी सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों साइट पर हम क्यूब टेस्ट रजिस्टर तो बना लेते हैं लेकिन हमारा क्लाइंट अगर क्यूब टेस्ट रिपोर्ट की मांग करता है तो हमें काफ़ी परेशानी हो जाती है। क्यूब टेस्ट रिपोर्ट बनाने के लिए हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है और ये क्यूब टेस्ट रिपोर्ट बनाने का काम हमें बहुत ही बोरिंग लगने लगता है। लेकिन दोस्तों अगर क्लाइंट को क्यूब टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करना है तो ये इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए बहुत आसान हो जाता है। इस सॉफ्टवेयर में क्यूब टेस्ट रजिस्टर इनपुट एंड आउटपुट डाटा से 7 डेज, 14 डेज एंड 28 डेज का क्यूब टेस्ट रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है जिससे आपका काफ़ी समय बच जाता है और आप एकदम आसानी से क्लाइंट को क्यूब टेस्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। अब हम इस 7 डेज के टेस्टिंग का क्यूब टेस्ट रिपोर्ट कैसे देखना है ये जान लेते हैं। इसके लिए हमें इस लोकेशन का एंट्री कोड याद रखना होगा। इस लोकेशन का एंट्री कोड नंबर 1 है। तो दोस्तों अब हम 7 डेज क्यूब टेस्ट रिपोर्ट इस शीट को ओपन करके समझ लेते हैं। अब हमें सबसे पहले इस O कॉलम में उस लोकेशन का एंट्री कोड नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। हम यहाँ पे 1 टाइप कर देते हैं। हम जैसे ही एंट्री कोड नंबर 1 को टाइप कर देते हैं तो 7 डेज का क्यूब टेस्ट रिपोर्ट ऑटोमेटिकली तैयार हो गया है। इसमें ऊपर में कॉन्ट्रैक्टर का नाम, उसका ऑफिस एड्रेस ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ पे क्लाइंट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, आर्किटेक्ट का नाम, कंसल्टेंट का नाम और लोकेशन भी ऑटोमेटिकली आ गया है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, डेट ऑफ कास्टिंग, डेट ऑफ टेस्टिंग और स्लम भी ऑटोमेटिकली आ गया है। उसके नीचे इस टेबल में तीनों क्यूब का आईडी मार्क, एज डेज, क्यूब साइज, क्यूब वेट, क्यूब क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेंसिटी, क्रशिंग लोड, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, एवरेज स्ट्रेंथ, मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ और क्यूब का रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली आ गया है। उसके नीचे यहाँ पे IS कोड का रेफरेंस दिया हुआ है। उसके नीचे कुछ नोट्स दी हुई है और उसके नीचे कुछ रिमार्क्स भी दिए हुए हैं। फिर उसके नीचे कॉन्ट्रैक्टर का टेक्नीशियन और कंसल्टिंग इंजीनियर को साइन करने की जगह दी हुई है। इस रिपोर्ट की आप 3 कॉपी प्रिंट आउट निकालकर एक क्लाइंट को, दूसरी कंसल्टेंट को दे सकते हैं और तीसरी खुद को यानी कॉन्ट्रैक्टर को रख सकते हैं। अगर आप इस 7 डेज क्यूब टेस्ट रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो वो भी आप बड़ी आराम से ले सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ कंट्रोल P इस बटन को दबा देना है।
तो दोस्तों अब हमारा 7 डेज क्यूब टेस्ट रिपोर्ट रेडी है प्रिंट आउट करने के लिए। हम इसका PDF बनाकर सेव करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह कोई भी लोकेशन का एंट्री कोड नंबर इस शीट में डालकर हम 7 डेज का क्यूब टेस्ट रिपोर्ट प्रिंट आउट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम वापस क्यूब टेस्ट रजिस्टर इनपुट एंड आउटपुट इस शीट में आ जाते हैं। अब हम इस 14 डेज के टेस्टिंग का क्यूब टेस्ट रिपोर्ट कैसे देखना है ये जान लेते हैं। अब हम 14 डेज क्यूब टेस्ट रिपोर्ट इस शीट को ओपन कर लेते हैं। अब हमें इस O कॉलम में उस लोकेशन का एंट्री कोड नंबर टाइप कर देना है। हम यहाँ पे 1 टाइप कर देते हैं। हम जैसे ही एंट्री कोड नंबर 1 को टाइप कर देते हैं तो 14 डेज का क्यूब टेस्ट रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। अगर आप इस 14 डेज क्यूब टेस्ट रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो वो भी आप बड़ी आराम से ले सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ Ctrl+P इस बटन को दबा देना है। तो दोस्तों अब हमारा 14 डेज क्यूब टेस्ट रिपोर्ट रेडी है प्रिंट आउट करने के लिए। हम इसका PDF बनाकर सेव करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह कोई भी लोकेशन का एंट्री कोड नंबर इस शीट में डालकर हम 14 डेज का क्यूब टेस्ट रिपोर्ट प्रिंट आउट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम वापस क्यूब टेस्ट रजिस्टर इनपुट एंड आउटपुट इस शीट में आ जाते हैं। अब हम 28 डेज के टेस्टिंग का क्यूब टेस्ट रिपोर्ट कैसे देखना है ये जान लेते हैं। अब हम 28 डेज क्यूब टेस्ट रिपोर्ट इस शीट को ओपन कर लेते हैं। अब हमें इस O कॉलम में उस लोकेशन का एंट्री कोड नंबर टाइप कर देना होगा। हम यहाँ पे 1 टाइप कर देते हैं। हम जैसे ही एंट्री कोड नंबर 1 को टाइप कर देते हैं तो 28 डेज का क्यूब टेस्ट रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। अगर आप इस 28 डेज क्यूब टेस्ट रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो वो भी आप बड़ी आराम से ले सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ Ctrl+P इस बटन को दबा देना है। तो दोस्तों अब हमारा 28 डेज क्यूब टेस्ट रिपोर्ट रेडी है प्रिंट आउट करने के लिए। हम इसका PDF बनाकर सेव करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह कोई भी लोकेशन का एंट्री कोड नंबर इस शीट में डालकर हम 28 डेज का क्यूब टेस्ट रिपोर्ट प्रिंट आउट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम रजिस्टर फ्रंट पेज इस शीट को ओपन करके समझ लेते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर का नाम, उसका ऑफिस एड्रेस, प्रोजेक्ट का नाम, क्लाइंट का नाम, आर्किटेक्ट का नाम, कंसल्टेंट का नाम और बुक नेम ऑटोमेटिकली लिखा हुआ नजर आएगा। आपको सिर्फ इस फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट निकाल लेना है। दोस्तों अब हम क्यूब टेस्ट रजिस्टर फॉर्मेट इस शीट को ओपन करके समझ लेते हैं। दोस्तों हम क्यूब टेस्ट रजिस्टर बनाने के लिए नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं। उस नोटबुक में हम बॉल पेन से सारा फॉर्मेट तैयार कर देते हैं और उसके अंदर क्यूब टेस्ट का सारा डाटा लिख देते हैं। हमारे इस सॉफ्टवेयर में आपको क्यूब टेस्ट रजिस्टर का फॉर्मेट रेडीमेड मिल जाता है। आपको सिर्फ पहले इसके फर्स्ट पेज का आपकी आवश्यकता अनुसार प्रिंट आउट निकाल लेना है और फिर उसी फर्स्ट पेज प्रिंट आउट के बैक साइड में सेकंड पेज का प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसी तरह फर्स्ट और सेकंड पेज की आपको बहुत सारी प्रिंट आउट निकाल लेनी है। आप चाहे तो उसकी जेरॉक्स कॉपी भी निकाल सकते हैं। अब हमें रजिस्टर फ्रंट पेज की प्रिंट आउट और फर्स्ट एंड सेकंड पेज फॉर्मेट के सारे प्रिंट आउट लेकर स्पाइरल बाइंडिंग करके बुक बना लेना है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको क्यूब टेस्ट रजिस्टर फॉर्मेट का रेडीमेड बुक मिल जाएगा। आप इसके अंदर क्यूब टेस्ट का सारा डाटा एकदम आराम से लिख सकते हैं और आपको बार बार नोटबुक में फॉर्मेट तैयार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको इस क्यूब टेस्ट रजिस्टर एंड रिपोर्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है ये जरूर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्यूब टेस्ट रजिस्टर एंड रिपोर्ट सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में अगर आपको कुछ कमियां नज़र आती है तो आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके पास इस सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी ज्ञान बढ़ सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों कुछ नया सीखने के लिए देखते रहिए दत्तू कृपा सॉफ्टवेयर इस चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।